मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर से विवाद में हैं और इस बार ये मामला ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। एक ज्योतिषी से मुलाकात का है। दरअसल स्मृति ईरानी कल राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंची थी। ज्योतिषी से मिलकर उन्होंने अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी से अपना भविष्य जानने के बाद स्मृति ईरानी जब वापस लौटी तो विवाद हो गया। लेकिन अब कांग्रेस समेत कई दलों ने स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सफाई स्मृति की भी सामने आ चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, इनके हर फैसले पर देश के बच्चों का भविष्य टिका है। लेकिन मंत्री महोदया खुद अपने भविष्य को लेकर कितनी चिंतित हैं, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। जरा देखिए मानव संसाधन विकास मंत्री किस तरह ज्योतिषी के सामने बैठकर उन्हें अपने हाथ दिखा रही हैं। ये तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा की है और स्मृति ईरानी जिस ज्योतिषी के घर पहुंची हैं, उनका नाम पंडित नाथूलाल व्यास है। रविवार को स्मृति ईरानी भीलवाड़ा में ज्योतिषी पंडित नाथूलाल व्यास के घर 4 घंटे तक रुकी और इस दौरान उनके पति जुबिन भी साथ थे। ज्योतिषी महाराज से स्मृति ईरानी ने अपने भविष्य को लेकर क्या क्या सवाल किए, ये आपको बाद में बताएंगे। पहले खुद ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुन लीजिए। राष्ट्रपति बनेगा या राष्ट्रपति बनने की घोषणा आगे के लिए कर दिया घोषणा? नहीं, आपकी हर भविष्यवाणी सच निकलती है क्या? इनकी भविष्यवाणी भी सच निकलेगी राष्ट्रपति बन? बिल्कुल बिल्कुल 5 साल के बाद। स्मृति ईरानी पहली बार पंडित नाथूलाल व्यास के पास अपना भविष्य जानने नहीं पहुंची थी। स्मृति मंत्री बनने से पहले भी 2 बार ज्योतिषी को अपना हाथ दिखा चुकी हैं। बताया जाता है कि तब ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि स्मृति को बड़ा पद मिलेगा। ज्योतिषी ने इस बार स्मृति को बताया है कि उन्हें और भी बड़ा पद मिलने वाला है। ज्योतिषी से मुलाकात के दौरान स्मृति ने अपने भविष्य के साथ अपनी सेहत को लेकर भी बात की, जिसके बाद पंडित नाथूलाल व्यास ने स्मृति ईरानी को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को भी कहा। शिवसेना नेता संजय राउत की माने तो इसे लेकर हाय तौबा मचाना ठीक नहीं। उधर मायावती इसे निजी मामला बता रही हैं। मैं नहीं मानता कि ज्योतिष शास्त्र कोई अंधविश्वास है। जिसको मानना है मान ले, नहीं मानना है नहीं मान ले। हम नहीं मानते तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई व्यक्ति इस पर विश्वास करते हैं तो उसके ऊपर इतनी जोर से टीका टिप्पणी होने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष एक शास्त्र अगर नहीं है तो बड़े बड़े चैनल वाले, अखबार वाले हर दिन बड़े बड़े बाबा ज्योतिषों का कार्यक्रम क्यों दिखाते हैं? अब ये उनका पर्सनल मामला है तो नहीं, पर्सनल मामले में मैं नहीं कुछ कहना। देखो मैं बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न आस्था रखने वाले लोग हैं। जहाँ तक मेरा पर्सनल सवाल है तो मैं ये ज्योतिषी वगैरह में विश्वास नहीं रखती, अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती, मैं कर्म में विश्वास रखती। ज्योतिषी से मुलाकात पर मचे बवाल के बाद अब स्मृति ईरानी अपनी सफाई में क्या कह रही हैं, आप ये भी सुन लीजिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरा उपहास उड़ाकर, मुझ पे आक्रमण करके और विशेषतः व्यक्तिगत आरोप और छीटाकशी करके अगर आपके टीआरपी में वृद्धि होती है और आपका आर्थिक विकास होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे माध्यम से लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके चैनल तक पहुँचता है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करती हूँ वो आपके चैनल की मुझे नहीं लगता रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत आता है। मैं किस धर्म में विश्वास करती हूँ, मैं किसकी आराधना करती हूँ, मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, उसका जब तक मेरे राजनीतिक जीवन अथवा मेरे जो भी कार्यभार है उससे कोई अगर संबंध नहीं है तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप बढ़ाइए टीआरपी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी हैं। अब ताजा मामले को बीजेपी भले ही किसी की निजी आस्था बताए, लेकिन विपक्ष को एक नया मुद्दा तो मिल ही गया है। भीलवाड़ा से दिव्या तिवारी और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।